टॉपिक है दैट इज फिगर सीरीज एंड फिगर एनालॉगी। तो आज का टॉपिक होगा फिगर सीरीज और फिगर एनालॉगी, यानी कि आज जो है हम फिगर सीरीज के बारे में पढ़ेंगे या फिगर एनालॉगी के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप मैट्रिक्स भी यही खत्म कर लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आप सबने चीज तो ऑब्जर्व की होगी ना। सबसे पहली चीज क्या कि सीरीज क्या होती है, सीरीज के बारे में बताओ। सीरीज का मतलब एक क्रम है ना, क्रम में जो भी संख्या आ रही हो, चाहे तो जैसे ऐसे आ रहा था 2 3 5 7 एंड देन क्वेश्चन मार्क, तो आप आंसर दे रहे थे, क्या आएगा। या अगर एनालॉगी की बात करोगे तो एनालॉगी का मतलब क्या था, सिमिलैरिटी। एनालॉगी का मतलब क्या था, एनालॉगी का मतलब था सिमिलैरिटी। जब आप पढ़े थे तो आपको बताया था सिमिलैरिटी एनालॉगी का मतलब होता है। सिमिलैरिटी का मतलब क्या था कि यार 2 का संबंध अगर 3 से है तो भैया 5 का संबंध जो है वो किससे होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन थे। अब यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर क्या हो जाता है, अगर यहां बात करें तो यहां पर बस इसके आगे फिगर लग गया। फिगर मतलब आकृति। यहां पर क्या लग गया, फिगर लग गया। फिगर मतलब आकृति। तो जब आकृति, या तो श्रृंखला जो दी गई होगी वो आकृतियों की होगी, या फिर जो आपको सिमिलैरिटी यानी कि समानता दी गई होगी वो आकृतियों में होगी। तो यहां पर ये अंतर है। आर्यन भैया अगर आज भी आप इसका आंसर 9 दे रहे हैं, इसका मतलब सर पढ़ाई तो आपने अभी शुरू की ही नहीं है। ठीक है, चलो इसका भी बता दो फिर आंसर, क्योंकि ये क्लास का ही कराया हुआ क्वेश्चन है। देख तो लूं किसी को याद भी रहता है क्लास की चीजें या नहीं रहती है ना। तो यहां पर ये वाली चीजें आपकी बन गई। ठीक, यहां पर ये वाली चीजें आपकी बन गई, सही है। तो इसका आंसर बच्चे 11 होगा, मैं आपको बताऊं, और इसका आंसर 7 होगा। और आपको आज भी अगर ये याद नहीं आ रहा ना इसका आंसर 11 और 7 क्यों है, तो इसका मतलब पढ़ाई तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पढ़ाई तो अभी शुरू हुई नहीं है। ठीक है, चलिए फिलहाल कोई नहीं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। अब ये है आपकी फिगर सीरीज। फिगर सीरीज का क्वेश्चन कैसा आता है आपको सामने दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर। अगर आप फिगर सीरीज का क्वेश्चन देखोगे तो इसमें क्या होगा, 3 4 तरीके होते हैं। या तो यहां से यहां तक आपको पैटर्न मिलेगा, या तो ऐसा होगा, या फिर ऐसा होगा कि इसका पैटर्न इसके साथ जुड़ रहा होगा, और बच्चे इसका पैटर्न इसके साथ जुड़ रहा होगा। ठीक है, मतलब तब भी अलग अलग होगा। इसका पैटर्न इसके साथ जुड़ रहा होगा, है ना, और इसका पैटर्न इसके साथ जुड़ रहा होगा। या तो दोनों तरीके होते हैं, या तो ये तरीका फॉलो होता है या ये तरीका फॉलो होता है, मतलब कोई ना कोई तरीका तो पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आते हैं, और हमेशा इसमें क्या होती है, आपको 5 आकृतियां देगा। जैसे यहाँ पर 5 आकृतियां दे रखी है आपको, 1 2 3 4 5, ये 5 आकृतियां देगा। उसके बाद ऑप्शंस अलग से देगा, देन ऑप्शंस फिर से अलग से देगा। ऑप्शंस अलग से कैसे देगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ऐसे करके मान लीजिए आपको ऑप्शन देगा, है ना। अब ऐसे ऑप्शन देगा, और नाउ सपोज दैट जब ऑप्शन दे रहा है वो, तो ऐसा लिख देगा कि 3 4 5 1। अब इनमें से आपको बताना है जी कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है ना। इनमें से आपको बताना है जी कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, एबीसीडी में से। सो एक बार दिमाग दौड़ाओ और सोचो कि यार कौन सा जो पैटर्न है यहाँ दिख रहा है, कौन सा जो पैटर्न है यहाँ लग सकता है। दिमाग दौड़ा के सोचो इस चीज को, दिमाग दौड़ाओ जरा इन पर, क्या जो पैटर्न है यहाँ लग सकता है, क्या जो पैटर्न यहाँ सोचा जा सकता है। क्या लॉजिक मिल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है लॉजिक। आप एबीसीडी छोड़ो, आप आकृति बता दो कौन सी बन रही है। तो अगर आप देखोगे ये एस है, और ये क्या है, एस की एक तरीके से वाटर इमेज है। ये एन है, एन की वाटर इमेज देखोगे तो ये एन की वाटर इमेज है। ये एल है, एल की वाटर इमेज देखोगे ये वाटर इमेज है ना। इस तरह से यहाँ पर जो भी चीज आ रही है उसकी वाटर इमेज यहाँ है, जो भी चीज आ रही है उसकी वाटर इमेज यहाँ है। अब हमारे पास जो है वो ये है। अब इसकी अगर मैं वाटर इमेज की बात करूं तो इसकी वाटर इमेज ऐसे बन जाएगी ये, और ये बन जाएगी ऐसे। तो यानी कि ये ऑप्शन तो आंसर होगा नहीं, और ये ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। अब या तो 1/3 और 4th ऑप्शन हमारे आंसर हो सकते हैं। ठीक है, कौन से हो सकते हैं, 1/3 और 4th ऑप्शन। लेकिन 1/3 और 4th में भी एक दिक्कत है कि ये ऐसे नहीं है, एज इट इज वैसी है जैसी दे रखी है, तो 1 भी नहीं होगा। अब या तो 3rd या 4th। आप देखोगे ऊपर वाला जो भी सीक्वेंस है वो हर बार न्यू लेटर आ रहा है, एस रिपीट हो रहा है, तो एस भी नहीं होगा। मतलब इसका आंसर क्या होगा, 3, क्योंकि एस तो रिपीट हो रहा है ना। रिपीट तो हमें कराना ही नहीं है, मतलब कोई भी लेटर आपको दिख रहा है रिपीट होते हुए, रिपीट तो नहीं हो रहा ना, हर बार नया लेटर आ रहा है। 4 में एस है, एस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेड लेटर काम करेगा नहीं। तो यहाँ से आकृति तीसरी जो इसका आंसर बनाएगी, क्या बनाएगी, यहाँ से आंसर बनेगा तीसरी आकृति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से करना, पैटर्न को समझो। पैटर्न को समझना आपको पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में ना तो एग्जामिनर बताएगा और ना ही पड़ोसी बताएगा। ठीक है अरविंद, कोई बात नहीं, हर क्वेश्चन में नया पैटर्न है, तो एक चीज मैं रटा भी दूंगा उसका कोई फायदा नहीं होगा, है ना। मैं अगर आपको कह दूं कि एक क्वेश्चन रट लो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होने का। ठीक है, तो क्यों नहीं होने का, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन में एक पैटर्न नहीं होता, हर क्वेश्चन में अलग पैटर्न होगा। इस क्वेश्चन में अलग पैटर्न है, और ये आंखों का खेल है, इसका दिमाग का भी नहीं है। ये आंखों का खेल है, आंखों से समझना है बस कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। समझो एक बार अपने आप से, इसमें मैं कोई फॉर्मूला नहीं रटा सकता आपको, है ना। नेहा सुनो मेरी बात, इसमें मैं कोई ट्रिक नहीं समझा सकता आपको। अगर आपके पास दिमाग होगा तो ही ये क्वेश्चन आप कर पाओगे, नहीं तो आपको स्किप करना मजबूरी है आपकी। सच में, ये सिर्फ और सिर्फ आपको अपना दिमाग लगाना होगा, इसमें मेरी तरफ से कोई हेल्प है ही नहीं है, मान लो। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ किस तरीके का क्वेश्चन आता है, क्योंकि यहाँ क्या लॉजिक लग रहा है एग्जाम में तुम्हें ढूंढना है। यहाँ कोई नंबर नहीं है 1 2 3 होता तो मैं समझाता कि 1 3 5 7 में ये होता है, 2 3 5 7 में ये लॉजिक होता है ना। नहीं, या तुम्हें अपने आप ढूंढना है। 3 4 क्वेश्चन में तुम्हें इतना समझ आने लगेगा हो क्या रहा है। अब आप ये ढूंढो, जैसे ए इमेज है, ए इमेज से बी इमेज आप जा रहे हो, है ना, सी डी ई मत देखो, तो आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, अगर ए से बी जा रहे हो, ए से बी जा रहे हो मतलब ट्राइंगल आप यहाँ भेज रहे हो, है ना, ये आप यहाँ भेज रहे हो,
ये आप यहाँ भेज रहे हो, ये आप यहाँ भेज रहे हो, और ये आप यहाँ भेज रहे हो, ठीक है। फिर आप बी से सी की तरफ मूव कर रहे हो, फिर आप बी से सी की तरफ मूव कर रहे हो। अब बी से सी जब आप जा रहे हो तो देखो आप क्या कर रहे हो, ये आप यहाँ भेज 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 रहे हो, सही है। फिर उसके बाद सी से डी की तरफ आप मूव कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, ये आप यहाँ भेज रहे हो, ये आप यहाँ भेज रहे हो, ये आप यहाँ भेज रहे हो, है ना, और ये आप यहाँ भेज रहे हो, और ये आप यहाँ भेज रहे हो। ऐसे ही डी से आप ई की तरफ मूव कर रहे हो, तो ये आप यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है ना, और ये यहाँ जा रहा है, ठीक है। अब ई से जब आप एफ की तरफ आओगे, मतलब जब आप अपनी इमेज बनाओगे, तो क्या होगा इसका अर्थ, मतलब ई से जब आप एफ की तरफ आओगे, है ना, जब आप ई से एफ की तरफ आओगे तो क्या होगा, जो पैटर्न यहां से यहां लगा वही यहां से यहां लगेगा, मतलब जो पैटर्न यहां पर फॉलो हो रहे थे वही होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये यहां आ रहा था, तो मेरे लिए इस पॉइंट पर कौन है, मतलब इस लाइन के कॉर्नर पर कौन सा है, ये है, तो यानी कि मेरे लिए ये कहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। यस और नो, बताओ हाँ या ना, इतना बताओ जल्दी से। रमन कुमार मैं ठीक हूँ, क्वेश्चन समझ लो पहले, है ना, ये यहाँ आएगा हाँ या नहीं, बताओ। आएगा ना, क्योंकि इसमें ये हो रहा था। फिर आप देखो ये वाला जो हिस्सा है वो यहाँ जा रहा था, मतलब जो इस साइड पर है लाइन के वो यहाँ जा रहा था, मतलब इस साइड पर क्वेश्चन मार्क है, तो ये कहाँ जाएगा, ये जो है वो बीच में जाएगा, बीच में आ गया। फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा यहाँ जा रहा था, मतलब जो बीच वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ जा रहा था, तो यानी कि बीच वाला हिस्सा यहाँ जाएगा। ये वाला हिस्सा यहाँ जा रहा था, मतलब ये वाला जो ट्राइंगल वाला हिस्सा है वो यहाँ आ जाएगा, और ये वाला जो हिस्सा है वो यहाँ आ रहा था, मतलब ये जो एक्स है वो यहाँ आ जाएगा। तो इसकी इमेज ये बनेगी, इसकी इमेज ये बनेगी, सही है। तो ये क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है ये तो आपको वहां ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि अगर मैं 2 3 5 7 लिख रहा था तो मैं आपको बता रहा था कि भाई ये प्राइम नंबर्स है तो अगला प्राइम नंबर आएगा, है ना, लेकिन यहाँ मैं कुछ बता नहीं सकता ना, यहाँ मैं ये नहीं बता सकता कि वहां ट्राइंगल आएगा, वहां स्क्वायर है, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी आ सकता है। चलिए बहुत बढ़िया फैजल इकबाल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो यहाँ पर आपका ये आकृति बनी। अब ये आकृति आप ऑब्जर्व करो कहाँ दिख रही है, दूसरे नंबर वाले पे दिख रही है, तो दूसरा नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है। समझ गए तरीका क्या करना है ना, तरीका समझ में आ गया। अब एकदम से नहीं आया था, क्यों भाई खुशी त्रिपाठी, तरीका आ गया समझ, अब उस टाइम एकदम से नहीं आया था, लॉजिकल था, थोड़ा नहीं पूरा ही लॉजिकल है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है ना, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, ये तो लॉजिक के ऊपर ही है। तुम्हारे दिमाग कितना तेज चलेगा, दिमाग चलेगा तो कर पाओगे, नहीं चलेगा तो धड़ाम। हाँ बिल्कुल, एग्जाम में गड़बड़ा सकता है ये क्वेश्चन, मैंने वही कहा, एग्जाम में दिमाग चला तो करना इसको, नहीं तो स्किप करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। वहाँ क्या लॉजिक लग रहा है तुम्हें नहीं पता भाई, सच में नहीं पता। अब जैसे ये क्वेश्चन तो सिंपल है ना, ये क्वेश्चन तो सिंपल है, ठीक है। अब जब ये क्वेश्चन सिंपल है तो ये तो एकदम समझ आ रहा होगा इसमें हो क्या रहा है, देखो इधर से ये ऐसे चला गया, फिर ये यहाँ पर आ गया, फिर ये यहाँ पर आ गया, फिर ये यहाँ पर आ गया। अब जब नई आकृति जो बनेगी, जो नई आकृति बनेगी उसमें छेड़छाड़ होगी इस वाली के साथ, बाकी ये ट्राइंगल स्क्वायर माइनस प्लस जीरो ये तो ऐसे रहेंगे। जीरो यहाँ होना चाहिए, यहाँ हो रहा है नहीं है, यहाँ हो रहा है नहीं है, यहाँ हो रहा है नहीं है। अब या तो फर्स्ट इमेज या फोर्थ इमेज। जीरो के ऊपर देखो प्लस है, मतलब यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ पर प्लस हो रहा है क्या, यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है। फिर इधर माइनस है, माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, नहीं हो रहा ना यहाँ पर, ये भी नहीं है, इसका आंसर सी हो गया। ओम नमः शिवाय। ठीक है, बाकी ये एक्चुअल में कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, मतलब इस साइड में। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो खैर कोई बड़ी बात नहीं थी, ये तो साधारण प्रश्न था। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, बनाओ। यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मूवमेंट हो रहा है किसका, स्क्वायर वाले का, ट्राइंगल वाले का, एक बार ऊपर एक बार नीचे। क्या रहा है, अगर आप ऑब्जर्व करो 1 3rd और 5th वाले को, या 1 से 2 देखो, तो इसमें ऊपर की तरफ है ये, इसमें नीचे की तरफ है, इसमें ऊपर की तरफ है, इसमें नीचे की तरफ है, इसमें ऊपर की तरफ है। तो अब जो भी ऑप्शन होगा उसमें नीचे की तरफ होंगे, यानी कि ये दोनों ठीक है, ये तो एलिमिनेट हो गया, है ना। थर्ड ऑप्शन तो आंसर इसका नहीं हो सकता है क्या थर्ड ऑप्शन, नहीं हो सकता ना। उसके बाद ये वाला स्क्वायर देखो, स्क्वायर एक बार यहाँ था फिर इधर आ गया, मतलब एक तरीके से स्क्वायर यहाँ पर था फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर वापस यहाँ आ गया, देखो यहाँ आया फिर यहाँ से यहाँ आया, मतलब दूसरे नंबर पर, फिर दूसरे से फिर तीसरे पर, तीसरे से फिर पहले पर। अब जो भी होगा उसका स्क्वायर इस वाले बॉक्स पर ही होगा, लास्ट वाले पर। तो लास्ट पे है क्या, लास्ट पे है क्या, नहीं है, नहीं है, क्या लास्ट पे है, नहीं है, सिंपल सेकंड ऑप्शन, सिंपल सेकंड ऑप्शन आंसर हो गया। क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन जो है उसका आंसर बन गया, ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकंड इमेज बी ऑप्शन वाली को ही रिप्रेजेंट एक तरीके से कर रही है। अगला देखो नेक्स्ट है ना। पहला क्वेश्चन जब मैंने कराया था एकदम तुमने हल्ला काट दिया भाई साहब कि गुरुजी ये तो समझ ही नहीं आएगा, ये तो हमारे बस के परे है, पर अब दूसरा जब करा होगा तो आ गया होगा, यही होता है टॉपिक में, तुम एकदम से हल्ला काट देते हो, थम तो जाया करो यार। अब ये देखो ये ऐसे है, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, यानी कि एक बार ऊपर ऐसे फिर ऐसे, तो अब ऐसे से ऐसे ही होगा, यानी कि इस आकृति की जो ऐसे होगी है ना, बेसिकली इसकी लाइन जाएगी वो ऐसे जाएगी, है ना,
सही है। अब जो हिस्सा ऊपर आ रहा है वो यहाँ आ जा रहा है, जो ऊपर आ रहा है वो यहाँ आ जा रहा है, तो v जो है वो यहाँ आ जाएगा। अब v यहाँ देखो केवल एक ही ऑप्शन में, तो v यहाँ जो है वो केवल एक ही ऑप्शन में, यानी कि आकृति चौथी जो है उसका आंसर हो जाएगी। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। अगला देखो, नेक्स्ट है, बनाओ, अगले में क्या कह रहा है। यहाँ हो क्या रहा है, जो भी अंदर है वो बाहर है, मतलब जो छोटा है वो बाहर है, जो छोटा है वो बाहर है, जो छोटा है वो बाहर है, तो बाहर हो जाएगा बड़ा वाला। इमेज रिपीट नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है कि मतलब जो ये इमेज है ये रिपीट हो रही हो, नहीं, ये तो अलग ही आ रही है रिपीट, है ना। ये क्या जा रही है, ये अलग ही इमेज जा रही है, तो इसके बाद जो इमेज आएगी वो अलग आएगी, है ना। देखो ये सेम अंदर तो नहीं होना, ये बाहर रहना है तो ये भी नहीं होना। अब ये अब देखो सर्किल ना एक बार पहले आ चुका है तो सर्किल हम लेंगे नहीं, ट्राइंगल पहले आ चुका है तो ट्राइंगल हम लेंगे नहीं, तो इसमें हम कौन सी इमेज ले लेंगे, हम लेंगे फोर्थ वाली इमेज। रिपीट नहीं है इफ्तिकार भाई साहब, देखो ध्यान से यार। अगला देखो, नेक्स्ट है, चलो बनाओ। अब यहाँ देखो, चलो भाई श्रद्धा तिवारी बहुत बढ़िया आ गया समझ में, तो फालतू की चीजें तुम्हें जल्दी समझ आती हैं वैसे। चलो करो खैर इस क्वेश्चन का आंसर, बाकी लोग भी जल्दी जल्दी से। चार सतह बाहर की तरफ है और चार ही खांचे अंदर है, पांच सतह है बाहर की तरफ है और पांच ही खांचे अंदर है, छह सतह बाहर की तरफ है और छह खांचे अंदर है, सात सतह बाहर की तरफ है और सात ही खांचे अंदर है। अब आठ सतह और आठ खांचे देखने हैं इसमें, तो जैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, तो खांचे ज्यादा हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, खांचे तो 8 है ब्लैंक स्पेस, लेकिन बाहर एक दो तीन चार पाँच छः है। यहाँ देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, बाहर तो 8 है पर अंदर तो 8 है, पर बाहर की तरफ 4 5 6 7 ही रह गए, ये तो हो ही नहीं रहा, वैसे भी नहीं हो रहा। ये देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और एक दो तीन चार पाँच छः सात और 8, तो यहाँ पर आपका खांचे भी है और अंदर भी है, 8 8 जो है वो ऑप्शन नंबर डी में है। ये बाहर की लाइन देखोगे तो वो भी 8 हो रहे हैं, और अंदर के जो ब्लैंक स्पेस है वो भी 8 हो रहे हैं, तो सीक्वेंस में बढ़ता हुआ चल रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका आंसर बनेगा। सर ये कैसा लॉजिक है, इसे कैसे नोटिस कर सकते हैं हम, और कैसे नोटिस करोगे आप ये बताओ, इस आकृति से इस आकृति में आप जा रहे हो, क्या लॉजिक है आपके पास, कोई और लॉजिक है भाई, ये त्रिकोण है, ये चतुर्भुज है, ये पंचभुज है, ये षष्ठभुज है, वो सप्तभुज है, एक तरीके से सप्तकोण है, तो भैया 3 लाइनें थी, 4 लाइनें थी, 5 लाइनें थी, 6 लाइनें थी, 7 लाइनें थी, तो अगली बार बारे में 8 लाइनें, लेकिन लाइनों के साथ अंदर का हिस्सा देखा जाएगा, क्योंकि अंदर भी यहाँ पर 3 ही ब्लैंक है, 3 लाइनें है तो, या 4 लाइनें तो 4 ब्लैंक है, वहाँ 5 लाइनें तो 5 ब्लैंक है, 6 लाइनें तो 6 ब्लैंक है, 7 लाइनें तो 7 ब्लैंक है, तो अगली बार जो होगा वो 8 लाइनों का होगा, लेकिन 8 ही ब्लैंक होंगे, क्योंकि पहले वाले में 8 लाइनें तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन अंदर के ब्लैंक स्पेस 8 से ज्यादा है ना, अंदर के ब्लैंक स्पेस 8 से ज्यादा है, सो दैट नहीं होगा इसका आंसर, ये कहाँ होगा, फिफ्थ ऑप्शन में, मतलब पांचवी आकृति इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर ये समझ नहीं पा रहे हो, मतलब आप लॉजिकली सोच नहीं पा रहे हो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग जब ये चैप्टर शुरू किया था, देखता हूँ नैन्सी पांचवा क्वेश्चन ऐसा किया था, ये जब मैंने चैप्टर शुरू किया था तो मैंने एक बात बोल दी थी, ये बात कि ये चैप्टर आपका दिमाग पर डिपेंड करेगा कि आपका दिमाग जो है वो किन चीजों को नोटिस कर पा रहा है, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक तो है नहीं, मैं ये तो लिखवा नहीं सकता 2 3 5 7 है तो अगली संख्या 11 आएगी, क्यों, क्योंकि वो प्राइम नंबर होते हैं। मैं इसमें ये भी नहीं कह सकता सभी ए बी है, क्योंकि ऐसा नियम है, तो ना इसमें कोई नियम है ना कोई इसमें ट्रिक है, ये तो चैप्टर जो है वो आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा कराना तो इसलिए फर्ज है क्योंकि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आएगा तुम्हें पता ही नहीं होगा तो करोगे क्या, तो एटलीस्ट पता तो हो क्वेश्चन कैसा आता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो चैप्टर फिगर सीरीज कहलाएगा, लेकिन करना तो इसमें तुमको ही है, तुम्हारे पास दिमाग में थिंकिंग है या नहीं है वो इस पर डिपेंड करेगा। अब यार दिमाग थोड़ा बहुत तो होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही है ही नहीं, है ना, तो ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल ही नहीं है, और अगर बिल्कुल नहीं है तो ये क्वेश्चन आप स्किप कर देना, अब वही क्वेश्चन करना जो आपने रटे हैं अभी तक, ठीक है, जिसमें फॉर्मुले थे ट्रिक थी, तो आप इसको इसको स्किप कर देना। ठीक है, अमन वो सही कह रहा है वैसे, गोलू गोलू गलत नहीं कह रहा, कमेंट्स करने से ज्यादा क्वेश्चन पर ध्यान दोगे तो बनेगा, बट अमन तुम्हारा ध्यान आज नहीं, जिस दिन से बैच शुरू हुआ है कमेंट्स पे ज्यादा होता है, तो कमेंट्स कम, क्वेश्चन पे ध्यान दो, और वरना अगर नहीं हो पा रहा तो स्किप करना ही तुम्हारे पास एक ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें दिमाग ही लगाना है तुम्हें और कुछ करना नहीं है, क्योंकि दिमाग होगा तो ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा तो है नहीं कि फॉर्मुला रटा दूं ट्रिक रटा दूं यार, हर क्वेश्चन में देख रहे हो तुम अलग लॉजिक लग रहा है, कोई एक लॉजिक भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि मैं एक ही लॉजिक पर आधारित 10 क्वेश्चन करा दूं, है ही नहीं लॉजिक एक, हर क्वेश्चन पर अलग लॉजिक है, दिमाग होगा तो कर लोगे, नहीं होगा तो स्किप कर देना। तो तुम इन लाइन जो है क्या हो रहा है, पहली बार में यहां से यहां जा रही है एक तरीके से, है ना, यानी इस स्पेस को गैप दिया है,
देखो ध्यान से, इसमें अपने आप समझ में आएगा। यहां से यहां जा रही है ना, एक तरीके से यहां पर है, मतलब यहां जा रही है, तो यानी कि इसमें इस वाले पोर्शन का, इस वाले हिस्से का एक गैप दिया है, ठीक है। लेकिन यहां से जब आप यहां देखोगे तो ये लाइन यहां आई है, मतलब इस जगह आई है, अर्थात कोई गैप नहीं दिया गया है, अर्थात कोई भी गैप नहीं दिया गया है, सही है। ऐसे ही अब जब यहां से यहां देखोगे तो ये लाइन यहां से इस जगह आई है, अर्थात इस वाले पॉइंट का गैप दिया गया, बीच वाले हिस्से पे किसी को नहीं बैठाया गया। फिर जब आप यहां से यहां देखोगे तो ये लाइन जो है बस यही आई है, यानी कि यहां कोई गैप नहीं दिया गया। तो जब इसके बाद वाला बनेगा, मतलब जो अगला वाला आएगा, ठीक है, उसमें इस पॉइंट का गैप दिया जाएगा, है ना। भाई यहां पर गैप नहीं था, यहां पर गैप था, यहां पर गैप नहीं था, यहां से यहां जाते हुए, यहां से यहां जाते हुए फिर गैप था, यहां से यहां जाते हुए कोई गैप नहीं था, तो यहां से यहां तक जाते हुए गैप आएगा, मतलब ये वाला हिस्सा जो है आप छोड़ दोगे। और जब ये वाला हिस्सा आप छोड़ दोगे, मतलब यहां पर आया था ना, यहां से यहां आ गया ना एक तरीके से, तो गैप नहीं था, है ना, तो यहां पर गैप छोड़ोगे तो ये वाला हिस्सा छोड़ दोगे, मतलब यहां पर एरो यहां आएगा, यहां पर एरो यहां आएगा। अब जब यहां एरो आएगा तो नेहा द्विवेदी पांचवा ऑप्शन बनता नहीं है, तुमने फिर वही गलती कर रही हो, नेहा समझना नहीं चाह रही, तो फिर मैं क्या करूं बताओ। उर्दू भाषा में मैंने समझाया कि यहां से यहां जा रहा है मतलब एक गैप छोड़ रहा है, लेकिन यहां से जब यहां जा रहा है तो कोई भी गैप नहीं छोड़ा गया, फिर यहां से यहां आ रहा है तो ये वाला गैप छोड़ा गया, फिर यहां से यहां आ रहा है तो कोई भी गैप नहीं छोड़ा गया, फिर यहां से यहां आएगा तो ये वाला गैप छोड़ा जाएगा, मतलब इस जगह आएगा। अब इस जगह आएगा तो पांचवा ऑप्शन नहीं हो सकता, पांचवा ऑप्शन नहीं हो सकता, पहली चीज, ठीक है ना। तो एरो का क्लियर हुआ पॉइंट कि एरो कहां आ रहा है, एरो आ रहा है नीचे की तरफ, एरो कहां आ रहा है नीचे की तरफ। अब एरो क्लियर हो गया, अब इसको देखो, सेम चीज ये है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एक बार यहां पर कोई गैप नहीं छोड़ा, लेकिन यहां गैप छोड़ा है, यहां कोई गैप नहीं छोड़ा, यहां गैप छोड़ा है, तो यहां गैप नहीं छोड़ेगा, यानी कि ये यहां से और यहां आ जाएगा सीधा सीधा। अब जब ये आ रहा है ऐसा, तो ये आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, तीसरी आकृति में, एक इसमें आ रहा है, तीसरी आकृति में आ रहा है। दूसरी आकृति में क्यों नहीं आएगा, देखो यहां से यहां, मतलब यहां से यहां नो गैप, ध्यान से, यहां से यहां नो गैप, यहां से यहां 1 गैप, यहां से यहां नो गैप, यहां से यहां 1 गैप, फिर यहां से यहां नो गैप। गैप और नो गैप का ध्यान देना बस। अगला देखो, नेक्स्ट है, रहे हो तो ये वाला हिस्सा गायब हो रहा है ना। जब आप यहां से यहां जा रहे हो तो ये पूरा हिस्सा गायब हो रहा है, क्या हो रहा है, ये पूरा हिस्सा गायब। फिर यहां से यहां जा रहे हो तो ये तो पहले ही गायब हो चुका था यहां पर, है ना। अब यहां क्या हुआ, ये लाइन गायब हो गई। फिर यहां से यहां जा रहे हो तो एक तो पहले ही गायब हो चुका था, यहां दूसरा गायब हो जाएगा। अब जब यहां से यहां जाओगे तो इधर वाला तो पूरा दिखेगा, ये लाइन आप पहले गायब कर चुके थे, ये लाइन पहले गायब हो चुकी थी, तो यानी कि अब ये वाली लाइन और ये वाला लाइन गायब हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये सिंगल पोर्शन दिखेगा, अर्थात यहाँ नीचे की तरफ 3 हो जाएंगे। तो नीचे की तरफ 3 हो जाएंगे, मतलब आपका जो है वो ये ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा, ऐसे होगा। तो यहाँ देखो ये होगा, ये आ रहा है ना ऐसे करके, ये देखो ये हिस्सा आ रहा है यहाँ पर, ये हिस्सा आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन, क्वेश्चन 8 का सेकंड होगा सर। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा था, क्वेश्चन 8 क्या कह रहा था, 8 का सेकंड होगा, तो आप कर लो सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ एक भी गैप नहीं है, क्योंकि जस्ट ये यहाँ आ गया, मतलब कोई गैप ही नहीं दे रहा है यहाँ से यहाँ तक में। लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ दिखाई दे रहा है इतने में, तो ये गैप दे रहा है, ऐसे यहाँ से यहाँ कोई गैप नहीं दे रहा, यहाँ गैप दे रहा है, यहाँ से यहाँ कोई गैप नहीं देगा। तो जब गैप नहीं देगा तो यहाँ अगर लाऊंगा तो ये गैप हो गया, तो यहाँ ला नहीं सकता मैं, मुझे लाना ही यहाँ पड़ेगा, और जब मैं लाऊंगा तो यही होगा, तो सेकंड नहीं हो सकता इसमें। बाकी आपकी इच्छा दोस्त, कोई जबरदस्ती जोर जबरदस्ती कुछ नहीं आपके ऊपर, है ना। एक क्वेश्चन है, आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ट्राई मानना, वैसे मुझे पता है तुमसे नहीं होगा, मैं गारंटीड कह सकता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं फिगर एनालॉजी की। एनालॉजी का मतलब क्या था, सिमिलैरिटी। नहीं, आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ट्राई मानना, वैसे मुझे पता है तुमसे नहीं होगा, मैं गारंटीड कह सकता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं फिगर एनालॉजी की। एनालॉजी का मतलब क्या था, सिमिलैरिटी। एनालॉजी का मतलब क्या था, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मतलब समानता। पांचवा भी बताना है, पांचवे में क्या था, पांचवे में बेटा ये था, पांचवे में कहानी कुछ ये बन रही थी कि ये वाला जो हिस्सा है ना बेटा, ये एक बार ऐसे हो रहा था, मतलब इधर गया, फिर ये नीचे की तरफ आई लाइन, फिर ये लाइन इधर आई, फिर ये लाइन इधर आई। अब ये देखो क्या ये लाइन और ये लाइन सेम है, तो इसके बाद जो लाइन आएगी तो इससे अगली वाली, इससे अगली ये आई थी, मतलब ये ऐसे करके होगा, हाँ या ना, होगा। देखो मजबूरी है करना ऑप्शन में, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है, सही है। पी जो है वो यहाँ आएगा, पी जो है वो यहाँ आएगा, टी जो है वो यहाँ आएगा, तो ये जो वी है वो यहाँ आएगा या नहीं आएगा, मजबूरी है यार। अब वी देखो कहीं और दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा, मुझे तो नहीं दिख रहा, मुझे तो नहीं दिख रहा, वी मुझे यहाँ पर बस एक ही जगह दिख रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन होगा, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन होगा ये। चलो अब बात करते हैं एनालॉगी की। एनालॉगी का मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटी, मतलब वही 2 का संबंध 3 से है, तो 5 का संबंध 7 से, ये सिमिलैरिटी तो दर्शा रहा था। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों इमेज में अंदर जो रिलेशन इन दोनों में लगा है वही रिलेशन उन दोनों में लगेगा, ठीक है। ट्राई करो एक बार खुद से, है ना, एक बार खुद से ट्राई करो क्या कह रहा है। समझने के लिए तुम्हें खुद पकड़ना पड़ेगा चीजों को, नहीं पकड़ोगे तो क्या ही है, कोई बात थोड़ी ना। जैसे ऐसे मान लो, ये जो फूल है, खाली वाले हिस्से को तो मैंने 0 मान लिया, और जिधर डार्क है उधर मैंने एरो मान लिया। अब ये सपोज करो ये एरो जो है वो यहां से यहां आ गया, और ये जो फूल है वो यहां चला गया, ऐसे मान लो, है ना, ये है। अब किसी चीज को अगर मैं यहां से यहां ला रहा हूं, ऐसे बना रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है,
एंटी क्लॉकवाइज लेके जा रहा हूँ, पहली बात तो ये सुन लो, पहली बात तो ये देखो, एंटी क्लॉकवाइज लेके जा रहा हूँ, कमेंट ऑफ कर लो, तुम्हें नहीं समझ आया तो मेरी बात सुन लो, है ना। एरो अगर यहाँ था, ये वाला एरो यहाँ था, इस एरो को ऐसे बनाना है, तो इस एरो को यहाँ से यहाँ लाना है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ही होता है। कितने डिग्री? 45 ये और 90 ये, 135 डिग्री। तो 135 डिग्री एरो को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया मैंने, है ना। मतलब जो ये वाला पोर्शन है ना, इसको ऐसे बनाने के लिए, यहाँ से यहाँ लाने के लिए, ऐसे लाने के लिए 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये यहाँ पर है। अब इसकी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब पीछे की तरफ जाएगा, तो यानी कि ये जो है वो आपका ऐसे हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। होगा या नहीं होगा ऊपर की तरफ? बताओ भाई, ये जो है ऊपर की तरफ होगा या नहीं होगा, बस इतना बता दो मुझे। क्यों? क्योंकि मेरे लिए जो ब्लैक पोर्शन है वो ऐसे है ना। अब इसको 135 एंटी क्लॉकवाइज लेके जाना है, तो ऊपर की तरफ ही तो जाएगा 135 एंटी क्लॉकवाइज। एक तो तरीका ये है ना। और आप ऑब्जर्व करोगे कि आपको वो तो चीज ही नहीं दिख रही। आप ऑब्जर्व करोगे तो वो आपको दिख ही नहीं रहा, क्योंकि ऐसे तो ऊपर की तरफ तो कोई है ही नहीं, है ना। ऊपर की तरफ तो डायरेक्टली कोई है ही नहीं, तो यानी कि कुछ और लॉजिक है। तो और लॉजिक क्या है बताओ? दो ही होगा। अच्छा, कैसे होगा? तो थोड़ा एक्सप्लेन करो। अक्कड़ बम्बे, अच्छा भाई बहुत बढ़िया रिक, ये गजब काम किया तुमने। चलो इसको दोबारा से एक बार और ऑब्जर्व करते हैं, है ना। मतलब तरीका यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। इसको अगर हम मान लो ये ऐसे है, अगर हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराएं और इसको ऐसे ले आए, मतलब इस वाली आकृति को मैं ऐसे ला रहा हूँ, कितना जा रहा है? 45 ये और 180 ये 225, ठीक है। तो अगर ये ऐसे है तो इससे 225 अगर मैं लेके जाऊं, तो 45 ये और ये, तो मतलब ये इधर आ गया, यानी कि ये जो हिस्सा इधर आएगा। फिर क्लॉकवाइज ले जाओ, एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाना तो कोई बात नहीं, क्लॉकवाइज घुमा दो। कैसे घुमा दो? देखो, ये आकृति आपकी ऐसे है, समझ लो। अब अगर नहीं आया है समझ, कमेंट ऑफ करके, तुम उस आकृति को मत देखो, तुम इस आकृति को देखो, तुम उस आकृति को मत देखो, इस आकृति को देखो, इससे समझना आसान होगा। उसको मत देखो, इससे समझो, इससे आसान होगा। नहीं समझ में आया है तो, और आ गया तो अच्छी बात है, समझ लो, नहीं तो कमेंट ऑफ कर लो 1 मिनट के लिए आप। देखो, कोई भी इमेज है, उसको ऐसे से अगर मुझे ऐसे लाना है तो एंटी क्लॉकवाइज तो लाऊंगा ही, साथ में क्लॉकवाइज भी लाऊंगा। अच्छा, मैंने उसे क्लॉकवाइज घुमा दिया, ऊपर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना था ना, तो अपने आप ही हो जाता। चलो कोई बात नहीं, है ना। यहां से यहां तक देखो 225 डिग्री का रोटेशन होगा, यस और नो। अब मेरे पास जो क्वेश्चन फिगर है उसमें ये हिस्सा ऐसे है और ये हिस्सा जीरो वाला ऐसे है। अब इसमें अगर मैं 225 डिग्री क्लॉकवाइज ले जाऊं, तो देखो 45 तो ये हो गया, है ना। 45 तो ये हो गया, 45 डिग्री, और 180 डिग्री मतलब इधर हो गया, यानी कि ये वाला जो एरो है वो इस हिस्से पे आ गया, तो एरो जो है वो इधर की तरफ आ गया। अब ये जीरो देखो, ये जीरो, जीरो जो है वो यहाँ आया है, मतलब ये एरो यहाँ पहुंच चुका है, तो ये भी कितना हो गया? 90 और 45, 90 और 45 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो इसका भी 135 डिग्री क्लॉकवाइज कितना होगा? 90, तो 45 तो यहाँ तक हो गया, 90, 90 के बाद 45 यहाँ तक हो गया, यानी कि जीरो यहाँ आ गया, तो जीरो यहाँ आ गया। अब इसको इस इमेज के कॉन्सेप्ट पर उतार दो कि भैया ये जो इमेज थी वो ऐसे करके थी, ठीक है। ये जो इमेज थी वो ऐसे करके थी, तो यानी कि ये हिस्सा तो यहाँ आ जाएगा, अर्थात ये हिस्सा तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करके, और ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा, मतलब ये वाला जो हिस्सा है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो आंसर बनेगा वो तीसरी इमेज बनेगी। इसका जो आंसर बनेगी वो तीसरी इमेज बनेगी, और कोई नहीं बनेगी। कौन सी बनेगी? तीसरी इमेज, तीसरी बन रही है आपकी। ठीक है। अच्छा, आप 3 बार बार बोल रहे थे, अरे सर आप महान है सर, कहाँ है आपके चरण? बता दिया करो। इस क्वेश्चन किस लेवल की थी सर? कोई लेवल नहीं है सर, ये बेसिक ही है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। सैफुद्दीन यार, ऐसा हो नहीं सकता थर्ड और फिफ्थ सेम हो। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर बेवकूफ नहीं होगा, इतना बड़ा बेवकूफी तो नहीं करेगा, वैसे करता है पर इतनी नहीं करेगा। देखो, थर्ड में ना ये ब्लैक का पोर्शन अंदर की तरफ है, फिफ्थ में ना ये ब्लैक पोर्शन बाहर की तरफ है, तो इसलिए फिफ्थ नहीं होगा, अंदर की तरफ ही रहेगा। थर्ड और फिफ्थ सेम नहीं होगा। पायल, रजक बिल्कुल भी नहीं होगा। सुशील, शाह, अच्छा एक अकेला नहीं है सैफुद्दीन, सैफुद्दीन के कई सारे भाई हैं ऐसे, एक भाई नहीं अकेला, कई भैया ऐसी हैं, बहन भी है, जिन्हें थर्ड और फिफ्थ सेम लग रहा था। मुझे लगा सैफुद्दीन अकेला निकला है, लेकिन उसके जैसे तुम भी हो। चलो मुबारक है सैफुद्दीन, तुम अकेले नहीं हो। अच्छा, हम गलत हो कोई बात नहीं, लेकिन मतलब हम गलत हो तो इतना बुरा नहीं लगता, दूसरा भी गलत हो तो बड़ा अच्छा लगता है। सर हमको इग्नोर कर रहे हैं, हाँ तुम तो मेरी एक्स हो गए ना, तो मैं तुम्हें इग्नोर करूंगा? कैसी पढ़ने आए हो भाई साहब ये? सर हमको इग्नोर, इस पढ़ने की है उसको पढ़ रहे नहीं हो। अगर आप प्रणाम कर रहे हो तो आप वैसे भी करो इसका आंसर। अब यहाँ दिमाग काम कर गया होगा तो ठीक है, नहीं करा होगा तो कोई बात ही नहीं। देखो, जो चीज 3 बार आ रही है वो चीज सिंगल में कन्वर्ट हो रही है, जो चीज 3 बार आ रही है वो चीज सिंगल में कन्वर्ट हो रही है। ये चीज 3 बार आ रही है तो ये चीज सिंगल में कन्वर्ट हो गई। जो चीज सिंगल थी वो 3 बार हो गई, मतलब जो इधर सिंगल था वो इधर ट्रिपल हो गया, जो इधर सिंगल था वो इधर ट्रिपल हो गया, ठीक है। तो जो इधर सिंगल था वो इधर ट्रिपल हो गया, तो वो ट्रिपल कर दो, 1 2 3, तो ये बनेगा, है ना। अच्छा सॉरी, इधर को ट्रायंगल है ना। ओम नमः शिवाय।
तो सिंगल लाइन और ट्राइंगल ट्रिपल, तो ऑप्शन 1 देखो नेक्स्ट है। मेरे शेरों वाह। जैसे इस इमेज की अगर आप बात करोगे तो ये क्या है, ये जस्ट एक वाटर इमेज है ना। तो इसकी अगर मैं वाटर इमेज बनाऊं तो जो लाइन ऊपर थी वो तो ऊपर रहेगी और जो लाइन नीचे थी वो नीचे हो जाएगी। भाई ये लाइन वाटर के तो साथ यहीं रहेगी और वाटर के साथ यहीं रहेगी, तो ये यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, ये यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, ये यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, ये यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, तो ये तो पहले पे पॉसिबल है। क्या वाटर इमेज है यार, सिंपल। 3 और 1 कंफ्यूज कर रहा है क्यों, मतलब कैसे पॉसिबल ही नहीं है यार, कैसे कंफ्यूज कर रहा है। 3 होगा सर जी, मारा ना खींच के एक, 3 होगा सर जी। क्वेश्चन ध्यान से कर लो, बताऊंगा। 1 ऑप्शन होगा आंसर। सर हमने अपोजिट कर दिया, तो हो रहा था अपोजिट। तो जो यहाँ सिंगल है वो यहाँ डबल हो जाएगा, जो यहाँ डबल है वो यहाँ सिंगल हो गया, तो यहाँ जो सिंगल है वो यहाँ डबल होगा, जो यहाँ सिंगल था वो वहां डबल है, ये सिंगल नहीं रह गया। जो चीज डबल थी वो सिंगल हो गई, जो चीज सिंगल थी वो डबल हो गई, तो यही चीज तो यहाँ पर भी होगी। जो चीज सिंगल थी वो डबल होगी, जो डबल थी वो सिंगल होगी, है ना। सिंगल डबल डबल सिंगल उल्टा हो रहा है ना। तो ये बन गया, हाँ ये इजी था, ये तो इजी था, ये भी इजी है। ये भी इजी है ना। इसमें क्या हो रहा है, लाइन ये बिंदी तो यहीं बरकरार है और इसकी अपोजिट इमेज है, तो बिंदिया तो यहीं बरकरार रख दीजिए और इसकी अपोजिट इमेज घुमा दीजिए। तो ये घूम रही है ऑप्शन नंबर 3 में। ये कहाँ घूम रही है, ऑप्शन 3 में घूम रही है। ये घूम रही है कहाँ पर, तो ये घूम रही है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर 3 में ये जो इमेज, ये थी नॉन वर्बल रीजनिंग, इसी को हम नॉन वर्बल